हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए, मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ है। तो कल का जो क्लोज था उससे थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, पर जो कल से जो रैली चल रही है उसी रैली के बीच ओपन हुआ है। तो इसलिए हमें कल का कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम कल का कॉन्टेक्स्ट देख लेते कि कल हुआ क्या था और आज क्या एक्सपेक्टेड है। अब देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट टेस्ट हुआ, पर यहाँ पे गैप्स बन रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था, आप गैप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट और एक ब्रेकआउट पॉइंट था। तो जैसे टू और मोर गैप्स जैसे बनते हैं ना, तो उसके उसके बाद आप ऐसा समझ लो कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। फिर दो से ज़्यादा अगर गैप्स बन रहे हैं तो फिर आप अगर 5-10 बार के बाद आप आपको बहुत गैप्स दिख रहे हैं तो आप फिर इसको आप बियर क्लोज भी बाय कर सकते हो और फिर आप कोई भी बुल क्लोज भी बाय कर सकते हो, मतलब कॉल बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे एक गैप, पहला गैप हुआ, दूसरा गैप हुआ, फिर तीसरा गैप हुआ, तो यहाँ पे आप इसको भी बाय कर सकते हो। फिर आप ये बार के क्लोज के बाद भी बाय कर सकते हो, ये बार के ऊपर जाता है तब भी बाय कर सकते हो। तो हम बस, आप देख रहे हो कि गैप्स बन रहे हैं। तो जैसे जैसे ट्रेंड वीक होता जाता है ना, वैसे गैप जो है वो गैप्स क्लोज होते जाते हैं और उससे मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होने लगता है। या तो चैनल बनता है या फिर ट्रेडिंग रेंज पहले चैनल बनता है फिर ट्रेडिंग रेंज बनता है। तो हम अभी वैसे देख रहे हैं, आप देख लो कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई एग्ज़िट करने का ज़रूरत नहीं है। तो गैप्स हैं, आप देख लो कि यहाँ पे गैप क्लोज हो रहा है, इसका मतलब ट्रेंड अभी वीक हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट बियर अच्छा खासा बुल बार बनाए, पर जो भी ब्रेकआउट पॉइंट था उसके नीचे बार्स क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब अभी ट्रेंड वीक हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है और जब भी बहुत बड़ा बार बनता है तो चांसेस ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और फिर इसका लो टेस्ट हो जाए। तो लो टेस्ट तो नहीं हुआ है, पर गैप्स क्लोज हो रहे हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, आप देख लें। तो चांसेस ये है कि जैसे कोई न्यू लो बनाए वो फिर नीचे ट्रेडिंग रेंज नीचे आए और ट्रेडिंग रेंज बनाए। तो यहाँ पे कहीं भी हमारा कोई भी बाय नहीं बन रहा, फिर भले कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो कि यहाँ पे कोई बुल बार बने फिर इसका हाई निकालें, पर जबकि हमें प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है, तो हमें यहाँ पे कोई हमारा बाय बन नहीं रहा। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है, फिर हमें पता है कि अभी क्या हो रहा है, हर एक ब्रेकआउट के बाद उसका जो पुल बैक है वो ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे आ रहा है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, पुल ब्रेकआउट पॉइंट से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई नया, और यहाँ पे ब्रेकआउट्स कितने पॉइंट्स के हो रहे हैं अगर आप देख लो तो 30 और ये 40, 38, मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 38, फिर 50, 10 पॉइंट्स, फिर यहाँ पे 50 और फिर ये हाई 16। तो ये 10 पॉइंट्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ भी अगर कोई ब्रेकआउट होता है मान लीजिए, तब भी वो ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आएगा। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ और ऐसा लग रहा है कि जैसे गैप बन रहा है ब्रेकआउट पॉइंट के बाद, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फिर से बनने के चांसेस हैं। पर रैली अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है और तो ये अनसस्टेनेबल होती हैं, तो चांसेस ये होता है कि कहीं तो ये ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो क्या आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो क्या, क्योंकि ये इनसाइड बार बना है, ये आई आई एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है और वो भी अभी बुल ट्रेंड के बाद। तो देखिए, जैसे कोई आई 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 फ्लैग बनता है ना, तो चांसेस ये होते हैं कि ये फाइनल बुल फ्लैग हैं। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल फ्लैग्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक आई आई बना, फिर यहाँ पे एक आई आई बना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव बुल फ्लैग्स हैं। तो चांसेस ये है कि ये फाइनल फ्लैग हो और उसके बाद फिर या तो ट्रेडिंग रेंज में जाए या फिर बियर ट्रेड हो। तो ये फाइनल फ्लैग बना, फाइनल फ्लैग बनने के बाद इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद ये एक दूसरा एक बुल बार बनता है। तो क्या आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो क्या? तो
अभी भी मार्केट ईएमए के पास नहीं आया है और रैली अनसस्टेनेबल लग रही है। तो अ, इसके ऊपर अगर अगर मान लीजिए ये आई आई बनता है तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं बाय करूँगा या बाय कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल फ्लैग है। अभी क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं बाय किया, यहाँ पे इसलिए बाय नहीं किया है क्योंकि ये बार बहुत बड़ा है और अभी रैली बुल बुल ट्रेंड में है और चांसेस ये है कि ये फाइनल फ्लैग हो। पर जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो चांसेस ये है कि इसका हमें एक मेजर मूव मिल जाए, क्योंकि ये रीज़नेबल टॉप था और रीज़नेबल टॉप का ब्रेकआउट फेल हुआ है, इसलिए हम इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मार्केट हमारा वहाँ तक गया है। तो यहाँ पे एक हम बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद फिर फॉलोअप्स देखने हैं। तो ये हमारा एक टारगेट था, उसके बाद फिर आप देख लो कि फॉलोअप कुछ स्ट्रांग है नहीं, तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और एक, तो जैसे वो ट्रायंगल का लो निकलता है आप ये पोजीशन को काट सकते हो। आपको ऑप्शन में भी देखना है कि क्या ऑप्शन में मोमेंटम है, क्या मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है तो क्या ऑप्शन में आपको कुछ मोमेंटम दिख रहा है। अगर ऑप्शन में मोमेंटम दिख नहीं रहा तो फिर आप इसको बाय मत करो। तो इसका ब्रेकआउट होता है, फिर ये अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ये अ, जो आया पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, ये हमेशा फाइनल फ्लैग का काम करते हैं। तो फिर ये उसका टारगेट था। हमें अब ये देखना था कि मार्केट ईएमए के ऊपर है, ईएमए के ऊपर मार्केट कैसे सस्टेन, क्या ईएमए के पास आता है उसके बाद बायर्स एक्टिव होते हैं क्या। तो जैसे ये बार क्लोज होता है हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, फिर हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल कैसी है। तो आप देख लो कि फॉलोअप कैंडल वो बार, दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन इस है। उसके बाद नेक्स्ट बार देख लिए, नेक्स्ट बार बियर बार है एंड दैट बियर बार इज क्लोज ऑन इस लो। उसके बाद नेक्स्ट बार जैसे इसका लो निकालता है तो क्या हम अभी इसको बाय करने का सोच सकते हैं क्या। देखिए ये एक टाइप का, जैसे कि एक वेज ही बन रहा है, क्योंकि बुलबार बियर बार, बियर बार बुलबार, बियर बार बुलबार, बियर बार बुलबार, तो चांसेस ये है कि इसके बाद फिर हमें और एक कोई बुलबार बन जाए, सॉरी अभी इसके बाद बियर बार बन जाए। तो हमें बेसिकली इसके नीचे आप इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा फॉलोअप कैंडल के लिए वेट करना है। पर देखिए बार जब भी फॉर्म हो रहा है और अगर इमीडिएटली एक या दो टिक के नीचे या एक या दो पॉइंट के नीचे हमें सेल नहीं करना है, ये समझ के कि हाँ इसका ब्रेकआउट हुआ है। क्या होता है बहुत बार कि कोई अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, जैसे कि यहाँ से स्ट्रांग रैली हुई है, तो चांसेस ये है कि ये जो बार है ये बार के नीचे थोड़ा मार्केट जाए और वहाँ से फिर से रैली हो जाए, इसलिए हमें कुछ पॉइंट्स को हमेशा स्पेयर रखना है। जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है और अगर मान लीजिए इसके नीचे निकलता है तो हमें पता है कि हाँ ये बुल फ्लैग था, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जो कि बियर ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप इसके नीचे फिर इसके सेल कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। आपको ये भी देखना है कि पुट में कैसी मोमेंटम है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। फिर यहाँ पे आपका ये बार के ऊपर एग्जिट बन रहा है, क्योंकि ये इनसाइड फ्लैग बना है, इनसाइड बार बना है। अभी चांसेस ये है कि और एक लेग आए और उसके बाद रिवर्सल आए। तो इनसाइड बार बना, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर ये यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ से रिवर्सल आया। पर जैसे कि यहाँ पे टू लेग्स है और ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कंसिडरिंग कि और थोड़ा फॉलोअप आए। वैसे टू लेग्स है तो चांसेस ये है कि मार्केट थोड़ा डिप करे और फिर ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो, पर आपको फिर फॉलोअप्स देखना है। तो आप यहाँ पे देख लो फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर है और मार्केट अभी भी इधर ही सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। तो जैसे ही कोई वेज पैटर्न बनता है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और डबल डबल टॉप बनता है या डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार बनता तो हम उसे एग्जिट कर सकते थे, पर अब तक वैसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये हमारा बाय सिग्नल बार है जो कि बियर बार है। चांस ये है कि अभी सेलर्स है अब, तो इसे वैसे ही हुआ, सेकंड लेगा है। उसके बाद फिर मार्केट इसके नीचे जाता है, फिर यहाँ पे दो बुल बार बनते हैं, फिर बियर बार बनता है। तो अब एक यहाँ पे एक वेज बना है और वेज में आप देख लो कि यहाँ पे एक
बुल डोजी बनाए और फिर ये अच्छा बाय सिग्नल बाहर है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। और फिर आपका यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस है। अब फर्स्ट लेग पुल बैक, और आ, तो इसके बाद फिर आपको ये देखना है कि फॉलोअप कैसा है, क्योंकि ये बुल फ्लैग है तो चांस है कि इसका बियर ये बुल फ्लैग है तो इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए। तो वैसे हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, दैट इज़ क्लोज ऑन स्लो, तो हमारा ये स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे कोई बार बना नहीं है, तो आप यहाँ पे बाय करके वेट कर सकते हो। फिर आप देख लो कि मार्केट अभी भी ईएमए के नीचे है, तो ये देखना है कि क्या कोई बार, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत सरप्राइज बार बनता है, मार्केट अगर बियर ट्रेंड में है तो सडनली ऐसे बार बनते हैं, तो इसलिए हमें ऑप्शंस भी देखना है, ऑप्शंस का प्राइस भी देखना है कि ऑप्शन में कैसा मोमेंटम है, ये बुल बार बन रहा है तो क्या वहाँ पे बियर बार बन रहा है, अगर बियर बार बन रहा है तो उसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अभी सेलर स्ट्रांग है, और अगर आप वैसे सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो कर रहे हो तो फिर ये बार के नीचे कुछ 5-10 पॉइंट आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ पे, अगर बहुत स्ट्रांग बार बन रहा है ऐसा आपको लग रहा है तो। फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जाए, यहाँ पे वेज है, तो ये वेज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे क्लोज हुई तो उसके प्रीवियस जो बार है उसमें बहुत बड़ी वीक है, तो आपको वेट करना है। उसके बाद आप ये बार है, तो वेज के नीचे जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है कुछ 5-10 पॉइंट नीचे जा रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, आपका ये स्टॉप लॉस है। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे एक बार बना है, इसका हाई निकल रहा है तो एंड ऑफ डे है तो आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो, तो आपने यहाँ पे कहीं एंट्री की है तो आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। या फिर कोई अगर बार क्लोज होता है तो अगर नहीं हो रहा तो फिर आप वेट करके फिर ईओडी में आप जैसे ही कुछ पॉइंट्स ऊपर जाता है, और जैसे कि मान लीजिए कि हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, अगर इसके ऊपर जाता है तो वैसे ही अगर हम सोचते हैं कि कुछ पॉइंट्स 5 या 10 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ट्रेड हैंडल करना बड़ा ट्रिकी है, पर इसके लिए भी हमें रेडी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो जो भी प्रॉफिट हमने कमाया वो दैट ऑल विल गिव इट टू द मार्केट, सो वैसा नहीं करना है। इसलिए बहुत बड़ा कोई बार इमीडिएटली फॉर्म हो रहा है स्ट्रॉन्ग रैली के बाद तो आपको उसके नीचे एग्जिट करना है। चलिए हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो चलिए हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो हमें पता है कि कल का ट्रेडिंग रेंज डे था और मार्केट आज ट्रेडिंग रेंज डे में ही ओपन हुआ है, तो ये हमारा लोअर हाफ है। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे लोअर हाफ में मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद फिर आ, जो भी बायर्स एक्टिव होते हैं, जो अपर हाफ है, एक्चुअली अगर ट्रेडिंग रेंज है तो यहाँ पे 33% में ऊपर सेलर्स होंगे और 30% में बायर्स होंगे और 50% में ये प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसलिए मार्केट जो सबसे कम टाइम है ट्रेडिंग रेंज में वो एट द लो या एट द हाई स्पेंड करता है, और सबसे ज़्यादा टाइम मिडल में स्पेंड करता है, वो वही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। रैली स्ट्रांग है, जैसे कि जो भी रिवर्सल हो माइनर हो, और वैसे ही हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए। उसके बाद फॉलोअप कैंडल कुछ स्ट्रांग है नहीं। उसके बाद फिर आप देख लो कि इसका जो हाई है, ये 44,273.70 है, इसका 274, ये 273 है और ये 274 है। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये जो आई पैटर्न बना है, ये इनसाइड बार बना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है नहीं, तो अगर नेक्स्ट आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न होता और दैट बार इज क्लोज ऑन इट्स आई तो हम आराम इसके ऊपर बाय कर सकते थे। पर अभी जबकि ये इनसाइड ब्रेकआउट मोड पैटर्न नहीं है, तो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे या तो लोअर लो बनाए उसके बाद फिर से सेल ऑफ हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाए या फिर इसी हाई के पास कोई डबल टॉप बनाए और फिर से सेल ऑफ आ जाए। तो जैसे कि रैली बहुत स्ट्रांग है तो माइनर रिवर्सल के ही ज़्यादा चांसेस हैं,
तो अगर हमें बाय भी करना है यहाँ पे, तो हमारे पास बाय करने के दो चॉइसेस हैं। एक तो हमें इसके हाई के ऊपर बाय करना है, वो भी एक रीज़नेबल बाय है, पर अगर इसके हाई के ऊपर बाय करते हो तो आपको ये स्टॉप लॉस रखना है। और दूसरा चांस ये है कि अगर इसका जब भी ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है तब आपको बाय करना है। और तीसरी चॉइस आपके पास ये है कि आपको यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, क्योंकि चांसेस ये है कि यहाँ पे रैली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पे कोई डबल टॉप बने। तो इसीलिए सबसे अगर रीज़नेबल ट्रेड्स हमारे पास या रीज़नेबल एंट्रीज दो बनती हैं, एक बनती है जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो इसके ऊपर क्लोज्ड है, ये एक एंट्री है। और दूसरी एंट्री ये है कि जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट हो, तो आप देख लो कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद पुल बैक आया है और पुल बैक में बस स्मॉल बियर बार है। जैसे इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आप बाय कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसलिए बाय नहीं कर सकते क्योंकि चैनल टाइट है और चांसेस ये है कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे कोई तो डबल टॉप बनाए, यहाँ पे कोई लोअर लो बनाए और इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव दो पुल बार्स नहीं बने हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री हमारी बन नहीं रही है। तो जैसे ही ये प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है और उसके बाद एक पुल बैक बार बनता है, या फिर अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट यहाँ होता और इसका हाई निकलता तब भी एक रीज़नेबल एंट्री बनती, तो आप फिर इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक रख सकते थे। फिर आपको देखना था कि क्या ईएमए के पास मार्केट कैसे बिहेव करता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड मैनेज करना था। तो जैसे ही ये बार के ऊपर इसका हाई निकलता है आप बाय कर सकते हो। फिर अब कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, ये इनसाइड बार बना है तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। क्या होता है कभी कभी मल्टीपल फाइनल फ्लैग्स बनते हैं। फाइनल फ्लैग्स मतलब कि मार्केट अभी या तो ट्रेडिंग रेंज में जाएगा या फिर रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे फाइनल फ्लैग बना, आई आई बना, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बुल बार बना, तो आप इस पर अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फिर आप देख लो कि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो आप फॉलोअप कैंडल देख लो। तो फॉलोअप कैंडल में आप देख लो कि यहाँ पे बियर बार है, फिर ब्रेकआउट हो रहा है पर पुल बैक आ रहा है, फिर ब्रेकआउट हो रहा है बट पुल बैक आ रहा है। तो आप देख लो कि यहाँ पे मार्केट अभी जो मार्केट के फेजेस है स्पाइक, पुल बैक और चैनल, तो अभी ये चैनल फेज़ में है, पर चैनल में जो ब्रेकआउट्स है वो बहुत स्मॉल ब्रेकआउट्स हैं। तो चांसेस ये है कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में जाएगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना, तो ट्रायंगल पैटर्न भी फाइनल फुल फ्लैग है। तो यहाँ पे चांसेस ये है कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है, तो जब तक इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मार्केट फिर से रैली की कोई चांसेस नहीं है या बहुत कम चांसेस हैं। तो इसीलिए हाँ, क्या आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। तो ये ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल का फिर बियर ब्रेकआउट हुआ, फिर ये यहाँ पे एक लोअर लो बनाए, तो आप उसके नीचे सेल तो कर सकते हो पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो चांसेस ये है कि यहाँ पे और एक कोई बुल बार बने और इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, तो उसके बाद फिर आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो अगर आपने इसके नीचे सेल किया है तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस जो है एटलीस्ट यहाँ तक रखना होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल नहीं किया क्योंकि मार्केट अभी ईएमए के पास है, चांसेस ये है कि ईएमए के ऊपर मार्केट आए और यहाँ से फिर से कोई स्ट्रॉन्ग रैली आके ब्रेकआउट हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे मार्केट आता है, कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। पर अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज है और ट्रेडिंग रेंज का ये लो है, फिर यहाँ पे इनसाइड बार बनता है और ये इनसाइड बार का यहाँ पे लो निकाल रहा है, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। देखिए निफ्टी 50 में क्या हुआ है, क्या होता है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो पहला टच बुल्स बाय करते हैं, अगर नीचे कोई पहला बार बनता है बुल्स उसको भी बाय करते हैं। तो यहाँ पे पहला टच बाय तो हुआ पर कोई यहाँ से रैली नहीं बनी है। यहाँ पे लो बना है, फिर इसको बाय करना था पर उसका लो ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसलिए मार्केट यहाँ पे सेल किया था, पुट बाय किया था। मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग रैली के बाद अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो फिर गिव अप बार्स बनते हैं। तो कंटिन्यूसली मार्केट अगर बियर ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बियर बार्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स, और बुल्स आ नहीं रहे हैं, तो फिर जो भी ट्रैप बुल्स हैं वो यहाँ पे गिव अप करते हैं। इसलिए ये बार को गिव अप बार हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुल्स ने गिव अप कर दिया है। यहाँ पे ना तो टच पे कोई बायर्स एक्टिव हुए हैं, ना तो लो पे कोई बायर्स एक्टिव हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए मार्केट इसके ऊपर है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे बार बना है, वो भी बार दैट टू क्लोज ऑन स्लो, तो इसलिए यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिव होंगे, तो आपको इसके नीचे फिर सेल करना है।
तो आपको इसके नीचे पुट बाय करना है। तो यहाँ पे एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस बड़ा रखना था। अगर यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो यहाँ पे चांसेस ये है कि यहाँ पे पहले टच को या बार को बुल्स बाय करें, पर जबकि बायर्स आ नहीं रहे, इनसाइड बार बनाए, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। पर इस केस में आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। तो आप फॉलोअप कैंडल्स देख लो। यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाए, पर ये बियर इनसाइड बार है। ये बुल बार बनाए, अगर बुल बार का हाई निकलता तो हम पोजीशन को एग्जिट कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं है। फिर बियर बार बनाए, फिर बुल बार बनाए, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट एक टाइप ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। तो इसीलिए अगर मार्केट जब तक इसका हाई नहीं निकलता है, देखिए ये बार बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने ये कहा था कि इसका हाई निकलता है तो हम एग्जिट कर सकते थे। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है, तो जब तक इसका हाई नहीं निकलता है हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज के बाद एक दूसरा बुल बार बना है। फिर कॉन्टेक्स्ट अभी ये है कि जो भी हमारा ओपन था, ओपन टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बना है। तो यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट कोई चैनल फेज में जा रहा है, जैसे कि नया लो बनाया, फिर नया लो बनाया, और उसके बाद फिर ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। तो अभी ये प्राइस एक्शन से ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट चैनल फेज में जा रहा है। तो यहाँ पे चैनल फेज नहीं है, यहाँ पे विदाउट चैनल फेज ये फाइनल फ्लैग बन रहा है, टेस्ट लो हो रहा है, और उसके बाद इमीडिएटली मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है। तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बुल बार बनाए, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। ये हमारा स्टॉप लॉस है। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, ये यहाँ तक मार्केट गया। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली है, तो ईएमए के पास से जैसे ये बनता है आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। चांसेस यही है कि यहाँ से फिर से रैली आए। तो दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। तो आप बाय कर सकते हो, पर आपका टारगेट यही है। और आप देख लो कि मार्केट, अगर ये बस स्कैल्प ट्रेड्स हैं, अगर फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे तो आप एग्जिट कर सकते हो। अभी दो केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होके रैली कर सकता है, या फिर मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो मिनिमम लॉस आपको ये बार के नीचे एग्जिट करना है। अब बहुत बार क्या होता है, जब वेज पैटर्न बनता है ना, तो वेज पैटर्न में आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने, आप देख लो कि यहाँ पे अगर हमने सेल किया है, तो अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, टू लेग्स मूव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई नया लो बनाएगा और उसके बाद फिर रिवर्सल होगा। तो अगर यहाँ पे और एक हायर हाई यहाँ पे बनाएं, इसका हाई निकल रहा है, पर जबकि ये आ, अभी भी ये सेल के नीचे ही है मार्केट, तो आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। और मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेडिंग रेंज में है, तो आपको अगर जो भी बाइंग करनी होगी वो आपको 50 नीचे की जो 33% की रेंज है आपको यहाँ पे बाय करना होगा, क्योंकि अभी लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा सकता है। कोई ये ट्रेडिंग रेंज का कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो भी बाइंग है हमारी वो यहाँ पे ही हो रही है। तो हमको ये 50% में यहाँ पे बाय नहीं करना है, इसके ऊपर की चांस है कि यहाँ पे सेलर्स है और फिर नीचे मार्केट लेके आए। फिर दूसरा मार्केट यहाँ पे आया, तो इसलिए इसके ऊपर भले ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, इसके ऊपर बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे बाय बन रहा था जिसको हमको मिनिमम लॉस में कट कर सकते थे। या फिर ईएमए के पास बिहेव देख के मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आप यहाँ पे जैसे मार्केट रिवर्स होने लगता है, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट मतलब मिनिमम लॉस पे ही आपको ये बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऐसे ऐसे मूव हैंडल करना रियल टाइम में बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे फिर से एक डोजी बार बना है, जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से फिर 30% में फिर से बाय कर सकते हो। तो ये भी एक रीज़नेबल बाय है। ये रीज़नेबल बाय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ टू लेग्स मूव आ रहा है। यहाँ पे वन, फिर डाउन, अप, फिर डाउन, तो आप इसके ऊपर फिर बाय कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं, क्या मार्केट फिर से यहाँ तक आता है। तो आप देख लो कि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ। फिर आपको पुट्स में मोमेंटम देखना है। चांसेस ये है कि जो भी रैली है वो माइनर, मतलब जो भी अभी रिवर्सल हो माइनर हो, पर अगर कोई, जैसे मैंने कहा था कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बियर बार बन रहा है,
तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे अपनी प्रॉप पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी बियर ट्रेंड में है। चांसेस ये है कि जो भी ये जैसे बाय द क्लोज रैली की तरह है, तो बहुत मोमेंटम बहुत फास्ट हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये 33% में इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अभी अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि बियर बहुत स्ट्रांग है, तो जो भी रैली होगी चांसेस ये है कि वो माइनर ही होगी। तो इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, और ये एक फ्लैग की तरह काम कर रहा है। ये जैसे लग रहा है जैसे एक बियर फ्लैग है, इसलिए जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है तब आप सेल कर सकते हो। तो एक रीजनेबल सेल बन रहा है। तो रैली स्ट्रांग होने के बाद जो भी है टाइट ट्रेडिंग रेंज, ये बियर फ्लैग का ही काम करके, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे पोजीशन को होल्ड किए। फिर यहाँ पे एक रीजनेबल बाय बन रहा है, तो यहाँ पे हम एक अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पे पिछला लो था, तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि ओपन टेस्ट हुआ है और मार्केट ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग रेंज में है। यहाँ पे भी फाइनल फ्लैग का जो भी टाइट ट्रेडिंग रेंज है वो फाइनल फ्लैग का काम करते, तो यहाँ पे बाय करते, तो यहाँ पे हमको एग्जिट करना था। फिर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से चांस है और एक लेग आए, तो इसलिए यहाँ पे बाय करना रीज़नेबल नहीं है। यहाँ पे ऐसा ये ट्रेडिंग रेंज का ही ये टॉप है, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी ऊपर के पोर्शन में बाय करना, बाय नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे भी बाय नहीं करना है, इमीडिएटली ईएमए के पास है ट्रेडिंग रेंज के टॉप के पास है, तो टारगेट बहुत कम है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि फॉलोअप कैंडल स्ट्रांग नहीं है, डोजी बना है और पहले एक 3 पुश हो चुके हैं, 1 2 3, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर ये बाय को आप अपने चार्ट में देख लो ऑप्शंस के कि क्या मोमेंटम है। तो अगर कोई बुल बार बन रहा है, फिर भी ऑप्शन में, अगर ऑप्शन के प्राइस में अगर बियर बार बन रहा है, तो यहाँ पे बियर स्ट्रांग है। और ऐसा ही होता है कि बहुत बार जो बहुत स्ट्रांग रैली है, अगर स्ट्रांग ट्रेंड है, तो इमीडिएटली फिर बहुत बड़े बार्स बनते हैं, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है नीचे, ये आई आई पैटर्न बना है, तो क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज का लो है, तो चांसेस ये है कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो। तो वैसे हुआ, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। फिर यहाँ पे कोई रैली नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई वैसे स्ट्रॉन्ग एक दो बुल बार्स नहीं बन रहे, तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, तो इसलिए फिर आपको यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो बियर फ्लैग की तरह, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ये बार के नीचे जाता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है, और ऑप्शन का प्राइस देख के भी। अगर ऑप्शन में मोमेंटम नहीं आ रही इमीडिएटली, तो आप यहाँ पे 3 बज रहे हैं, तो आप उसके बाद एग्जिट कर सकते हो। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।